हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में ब्लड रिलेशन के वो प्रश्न करते हैं जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2-3 नंबर के डेली पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान और बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बहन मेरे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है। और वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल एवरेज लेवल के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विनय, कोई नाम है विनय। अब देखिए, नाम से एक लाइन याद कर लीजिए कि इस तरह के प्रश्नों में, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के प्रश्नों में, नाम से आपको यह डिसाइड नहीं करना है, यह खुद से नहीं सोचना है कि यह लड़का है कि यह लड़की जात का है। ठीक है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, नाम से हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक प्रश्न में ना बोला जाए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरी बात, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे परीक्षा में। देखिए, विनय, विनय के बारे में नहीं बता रहा है तो मैं लिख देता हूँ विनय को भी से। ठीक है, विनय के बारे में क्या बोल रहा है, विनय ने कहा, विनय ने क्या कहा कि शतरंज खेलने वाली लड़की, शतरंज खेलने वाली लड़की को मैं यस से बना देता हूँ, यस से। ठीक है, यस, और लड़की के लिए माइनस में कर देता हूँ। ठीक है, माइनस से कि ये लड़की है, उसके ऊपर लिख दिया माइनस, मतलब ये लड़की है। शतरंज खेलने वाली लड़की मेरी बहन की बेटी है। तो विनय की बहन, विनय की बहन मतलब विनय बोल रहा है कि वह मेरी बहन की बेटी है जो शतरंज खेल रही है। तो बहन और भाई को मैं 2 लाइन से डिनोट करूंगा। 2 लाइन मतलब बहन भाई आपस में बराबर का रिश्ता होता है। 2 लाइन से लिख देता हूँ बहन, बहन को लिख देता हूँ बी से, उसकी बहन है मतलब ये भी फीमेल है। ठीक है, ये भी फीमेल है। बहन की बेटी है कौन, जो शतरंज खेल रही है। तो यह जो है ये बेटी है किसकी, विनय के बहन की। विनय की बहन कौन है, विनय की बहन ये है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, जो नीचे रिश्ता रहता है, जैसे माता पिता को मैं वीडियो में ऊपर लिखूंगा, और लड़के लड़की हो गए और बहू हो गई, बेटे हो गए, उनको मैं नीचे तरफ लिखूंगा। तो ये बेटी है इसकी। तो बोल रहा है विनय का उस लड़की से क्या संबंध है, विनय का इस लड़की से, जो शतरंज खेल रही है वाली लड़की से क्या संबंध है। तो विनय के बहन की लड़की क्या हुई, भांजी हुई। तो विनय कौन होगा, मामा होगा। जिसका संबंध पूछ रहा हो वही बताना है। विनय के बारे में पूछ रहे, विनय कौन है, तो विनय कौन है, विनय उस लड़की का मामा है। ध्यान से देखिएगा, बस छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इसका उत्तर होगा मामा। ठीक है, देखिए व्यापम ने क्या उत्तर दिया था, व्यापम ने भी मामा ही दिया था सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात अपटेक कंपनी द्वारा जो पूछे गए थे आबकारी एग्जाम में, वही प्रश्न है। ठीक है, आपको इस तरह के प्रश्नों को खुद से रिलेट करके करेंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, मतलब ये सोच के कि मेरे संबंध में ऐसा कौन सा संबंध फिट हो रहा है। अगला प्रश्न, एक आदमी का चित्र देखते हुए हर्ष ने कहा, हर्ष कौन है, हर्ष को मैं लिख देता हूँ ऐसे, एच से। हर्ष ने इस आदमी को, इधर चित्र है, हर्ष ने कहा उसकी माँ, ये चित्र है, चित्र को किससे लिख देता हूँ हम लोग, किसी से नहीं, ऐसे गोला बना देते हैं। ठीक है, ये एक चित्र है। हर्ष ने अब कहा कि इस चित्र वाले की माँ, इसकी माँ जो है, माँ को निगेटिव से लिख देते हैं, माँ नाम नहीं दिया, इसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के। इसका पिता कौन हुआ, इसका पिता, इसके पिता ऊपर की तरफ लिखेंगे, इसका पिता हो गया, पी से लिख दिए हर्ष का पिता। हर्ष के पिता के बेटे की पत्नी है, मतलब बेटे की, सॉरी मेरे पिता की, मतलब हर्ष बोल रहा है मेरे पिता के, ये पिता हो गया, और बेटा कौन होगा, बेटा खुद हर्ष हो गया, बेटा खुद कौन होगा, हर्ष हो गया। हर्ष की पत्नी है, हर्ष की पत्नी कौन है, ये है इसकी माँ, इस चित्र वाले की माँ, इस चित्र वाले की माँ इसकी पत्नी है। तो पति पत्नी को मैं एक लाइन से ऐसे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाली लाइन मिटा दीजिए, ये लाइन, अब चित्र वाली लाइन मिटा दीजिए। तो ये दोनों हर्ष और इसकी माँ क्या हो गई, पति पत्नी हो गए। तो ये चित्र वाला कौन है, ये हर्ष का कौन है, ये हर्ष का बेटा हो गया। हर्ष का कौन हो गया, हर्ष का ये बेटा हो गया। पूछ रहा है हर्ष, हर्ष किसका चित्र देख रहा है, हर्ष अपने बेटे का, अपने बेटे का चित्र देख रहा है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखिए, वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हैं आप। ये देखिए उत्तर अपने बेटे का। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं। यम यन का पति है, जो एम है, देखिए जो यम है, यम कौन है, पति है किसका, यन का। ठीक है, ऐसे लिख देते, पति पत्नी को बराबरी में लिखते हैं, और एक लाइन से हम इस वीडियो में डिनोट कर रहे हैं इनको, एक लाइन से। ठीक है, एम पति है, एन पत्नी है, एन को माइनस से लिख दे क्योंकि एन स्त्री है, और यम को प्लस से लिख दे क्योंकि यम पुरुष है। ठीक है, एन परिवार की एकमात्र महिला, जो एन है वो परिवार की एकमात्र महिला है, बाकी 4 में से एक महिला हो गई, 3 पुरुष हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है पी यम का पुत्र है, पी जो है वो एम का पुत्र है, तो पुत्र पुत्री को नीचे लिखते हैं ऐसे। तो जो पी है वो एम का क्या है, पुत्र है, तो पुरुष है, पुरुष के लिए हम प्लस लिख दिए। ठीक है, अब आगे की लाइन देखिए, क्यों पी का चाचा है,
क्यों जो है वो पी का इसका जब चाचा है मतलब एम का भाई होगा। आपके पिता के भाई को ही आप चाचा बोलेंगे। तो पी के पिता का भाई मैं ऐसे लिखूंगा डबल लाइन से भाई बहन को यहाँ। पी के पिता का भाई कौन है, क्यों है, और क्यों कौन है, प्लस में है मतलब पुरुष है, पी का चाचा हो गया। अब बोल रहा है और क्यू एम का भाई है, जो क्यू है वो एम का भाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब पी का चाचा होगा। देखिए एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, जो एन पूछ रहा है एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एन का संबंध आपको बताना है। एन है भाभी किसकी, क्यू की। एन है भाभी किसकी, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, भाभी किसकी, क्यू की। पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ये देखिए ऑप्शन में ये ESB द्वारा दिया गया है, ये कैंडिडेट द्वारा दिया गया है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बताए हैं, ठीक है। तो देखिए बस आपको ध्यान से करना है, इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। देखिए क्या बोल रहा है, वाहिद एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। इस प्रश्न में तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में सोचिए। आप किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपके पत्नी के पति की बहन आपकी कौन लगेगी, आपकी तो बहन हो जाएगी। जैसे देखिए वाजिद के पत्नी को लिख दिए एक लाइन से, ये माइनस में लिख दिया, नाम नहीं दिया है तो ये क्या है, महिला है तो माइनस में। ये पत्नी के पति तो ये खुद हो गए, वाजिद साहब खुद हो गए, वाहिद साहब खुद हो गए। उसके बाद देखिए वी क्या बोल रहा है, पति की बहन को हम लिख देते हैं डबल लाइन से, तो ये हो गई बहन, किसकी बहन हो गई, पति की बहन है। तो महिला वाहिद से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला वाहिद की बहन ही होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिए किसी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल दिया है आपका 3rd नंबर ऑप्शन में बहन। तो इस चीज़ तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए ऑप्शन में भी, उत्तर में भी बहन दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, मोनी शीला की बेटी है, ठीक है, शीला बना देता हूँ, शीला की बेटी है कौन, मोनी। नीचे लिखते हैं लड़कों को, बेटे बेटी छोटे रिश्ते होते हैं तो उनको हम लोग नीचे लिखते हैं। बेटी है तो बेटी को कौन है, मोनी है, मोनी को माइनस से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है, शीला मेरे पत्नी के भाई की पत्नी है। शीला, अपने आप को खुद सोचिए आप कि मेरे, ऐसे लिखता हूँ माई, एम से लिख देता हूँ मेरे, पत्नी को एक लाइन से लिख रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक वीडियो और बनाया था आपके लिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, मैं उसमें भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हूँ। आबकारी के जितने भी प्रश्न आए थे उसमें भी आपको बताया था, तो ज़रूर जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेरे पत्नी के भाई, ये पत्नी को माइनस से लिखते हैं क्योंकि स्त्री होती है, नाम नहीं दिया है, ठीक है। मेरे पत्नी का भाई, भाई को प्लस से लिखें, पत्नी का भाई बराबर में लिखें क्योंकि भाई है, ठीक है। पति पत्नी के लिए एक लाइन बना दिए और भाई बहन के लिए 2 लाइन बना दिए, ये 2 लाइन बना दिए, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने की। तो ये क्या है, भाई की पत्नी है, कौन है, ये जो शीला है, भाई की क्या है, पत्नी है। जो भाई है मेरे पत्नी का, उसकी पत्नी कौन है, शीला है, शीला को माइनस से लिख दिया, ठीक है, ये माइनस है। अब बोल रहा है मोनी मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो देखिए मोनी कौन हुई, मेरे पत्नी की भाई की लड़की हुई, मेरे पत्नी की भाई की लड़की हुई, ठीक है। तो कौन लगेगी, तो नीस मतलब भांजी, इसमें ऑप्शन में दिया है भांजी लेकिन भतीजी बोलते हैं। तो इंग्लिश बड़ी उटपटांग भाषा है, तो उसमें एक ही बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही शब्द उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें भांजी दिया था तो भांजी ही मान लेते चलिए, लेकिन होगा क्या, होगा भतीजी होगा, हिंदी में भतीजी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, रिया ने बताया कि नेहा उसकी बहन है। रिया कोई है, लड़का है लड़की है मालूम नहीं, रिया है, रिया की बहन कौन है, नेहा, ये हुई नेहा को, और नेहा बहन है तो नेहा के लिए माइनस लगा दिया, ठीक है। लड़की है तो लड़की के लिए माइनस लगा दिया, ताकि हम लोगों को ध्यान रहे कि इस रिश्ते में से कौन सा पुरुष जाति का है और कौन सी स्त्री है, बहन है। और सचिन क्या बोल रहा है, और सचिन उसकी माँ के पिता हैं, और सचिन जो है इस रिया के, उसकी मतलब रिया के लिए बोल रहा है, रिया के माँ को माइनस से लिख दिया और ऊपर लिखते हैं क्योंकि माँ का रिश्ता बड़ा होता है लड़कियों से। माँ के पिता है, माँ, अब ये माँ हो गई, माँ के पिता को भी उनके ऊपर लिख दें। पिता कौन है, सचिन है तो सचिन को एस से लिख दिए, और कौन है, पिता है मतलब पुरुष है, उनके लिए प्लस लिख दिए। तो बोल रहा है सचिन का नेहा से क्या संबंध है, तो सचिन का नेहा से संबंध होगा क्या, कौन होंगे, मतलब आपके नाना की बेटी की आप बेटी हैं, मतलब इस व्यक्ति के, सचिन की बेटी है कौन, रिया,
और नेहा दोनों, क्योंकि ये बहन है, दोनों बहनें हैं, तो दोनों बेटी है किसकी, उसके बेटी की बेटी के। तो सचिन कौन होगा, सचिन होंगे नाना। कौन होंगे, नाना जी होंगे। ग्रैंड फादर होंगे किसके, रिया और नेहा के। ये देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, उत्तर भी देख लीजिए आप लोग। ये देखिए कैंडिडेट द्वारा लगाया गया, ईएसवी द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यक्स ए का पति है, यक्स जो है ए का पति है। पति पत्नी को हम लोग एक लाइन से लिख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये पति है प्लस लिख देते हैं, ये पत्नी है इसके लिए माइनस लिख देते हैं। एक पति होगा एक पत्नी होगा, ठीक है, पहले ही बोल दिया यक्स कौन है, पति है, तो पति के लिए प्लस लिख दिए। अब बोल रहा है बाई और जेड भाई हैं। बाई और जेड कौन है, आपस में भाई हैं। इसमें पता नहीं चला बाई और जेड के बीच में संबंध है, लेकिन इनसे यक्स और ए से संबंध इसका पता नहीं चला, तो अभी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, अगली लाइन पहले पढ़ेंगे। जेड यक्स का भाई है, जेड जो है वो एक्स का भाई है, तो भाई बहन के लिए इस वीडियो में 2 लाइन यूज कर रहे हैं। तो जेड जो है वो एक्स का कौन है, यक्स का भाई है, तो इसके लिए भी प्लस लगा देते हैं क्योंकि पुरुष जाति है। बाई का ए से क्या संबंध है, जो बाई है, बाई कौन है, बाई और एक्स भाई हैं, तो बाई भी भाई है, तो इसके लिए भी 2 लाइन खींचते हैं और यहाँ बाई लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जेड का भाई है। बाई और जेड भाई भाई है, तो इसके लिए भी प्लस लगा दी। अब पूछ रहा है बाई का ए से क्या संबंध है, तो बाई का ए से संबंध होगा, हिंदी में बोलते हैं देवर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं देवर, वही सही उत्तर होगा। लेकिन देखिए आप लोग इसमें जो है, मैं बोला ना कि इंग्लिश जो है बड़ी उटपटांग भाषा है। देखिए ईएसबी क्या उत्तर दिया है, ईएसबी दिया है साला। ये पत्नी का साला होगा कभी, आप बताइए। यक्स ए का पति है, तो ये पत्नी हुई ए, तो ये जब एक्स उसका भाई है, मतलब 3 भाई हैं ये, और इसमें से एक्स की पत्नी ए है, इसमें से एक्स की पत्नी ए है, तो ये तो भाभी हुई ना इन दोनों की, एक्स और सॉरी बाई और जेड की तो भाभी हुई ना। तो इनसे किसका संबंध पूछ रहा है, इस महिला का पूछ रहा है, किससे, नहीं बाई का पूछ रहा है, किससे, ए से। बाई का पूछ रहा है ए से, तो बाई के बारे में हम लोग बताएंगे। बाई क्या होगा, बाई होगा देवर, देवर बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये साला बोला, साला गलत होगा, लेकिन ये ब्रदर इन लॉ इंग्लिश वाला सही होगा। ब्रदर इन लॉ को देवर भी बोलते हैं और साला भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये देखिए उत्तर में क्या दिया है, साला, लेकिन इसमें इंग्लिश हिंदी गलत होगी, इंग्लिश सही है। यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, देवर। अब इस वीडियो में इतना ही। अब इतने प्रश्नों से आपको इतनी सीख मिल गई होगी कि एग्ज़ाम में प्रश्नों को कैसे करना है, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेस्ट तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है। और यदि आप डिटेल में थोड़ा देखना चाहते हैं तो एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो जाके ज़रूर देख लीजिए। उसमें इसी तरह के प्रश्न, आबकारी परीक्षा के ही प्रश्न बहुत सारे बताए गए हैं, तो जाके ध्यान से देख लीजिए। और ये जो सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, दीपक रमेश के बारे में यह कहता है उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पति है, तो रमेश का दीपक से क्या संबंध है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर इसका उत्तर दीजिए कमेंट में, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा आपका दिमाग मेहनत करेगा तो आपको ये चीज़ें याद जल्दी होंगी, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।